नमस्कार। कुछ महीने पूर्व मई 2023 में एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी का कारण था कि वो भोजनालय में आने वाले लोगों के भोजन में थूक कर उन्हें परोस रहा था। इसी प्रकार एक दूसरी घटनाक्रम में मोहम्मद मोहसिन नामक एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और मोहम्मद मोहसिन पुलिस पूछताछ में इस बात को स्वीकारता है कि वह ये काम पिछले 5 वर्षों से कर रहा है। इस प्रकार की अनेकों घटनाओं के पीछे मुस्लिम समाज की एक तर्कहीन मान्यता छुपी बैठी है। इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि भोजन में थूकने से वह हलाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर मोहम्मद ने भी भोजन करने से पूर्व भोजन में थूका था और इस घटना की पुष्टि साही अल बुखारी नामक पुस्तक भी करती है। लेकिन चिंता योग्य विषय ये है कि काफिर अर्थात गैर मुस्लिमों को दूषित करने का यह रोग भारत से लेकर अमेरिका तक, हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से लेकर छोटी सी चाट की दुकान लगा रहे अब्दुल तक सब में है। हलाल आज के समय में मजहबी रिवाज नहीं बल्कि एक खतरा बन गया है। यदि हलाल को संपूर्ण मानवता का भी शत्रु कहा जाए तो वो कम नहीं है, क्योंकि बाजार में हलाल के एकाधिकार के साथ 3 समस्याएं भी गहन होती जा रही हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। अवसर में समानता की कमी, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन एवं आतंकवाद। सबसे पहले बात नौकरी में अवसर की समानता के कमी की। आज बाजार में चल रहे अधिकतर उद्योग हलाल सर्टिफिकेशन की दौड़ में हैं। जो उद्योग हलाल सर्टिफाइड हैं, उनमें मुस्लिम श्रमिकों को प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण अन्य संप्रदायों के पास अवसर की कमी होती है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। उद्योगों के हलाल सर्टिफाइड होने के कारण समाज विशेष में उनके उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, जिनकी जनसंख्या भारत में लगभग 15% और वैश्विक स्तर पर लगभग 24 से 25% है। विशेषकर मांसाहारी भोजनों के ग्राहकों में एक बड़ा प्रतिशत मुस्लिम समाज का है। इसलिए अधिकतर रेस्टोरेंट्स में हलाल को ही बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ तक कि कई रेस्टोरेंट्स और ऑनलाइन फूड ऐप्स में बिना बताए ही हलाल भोजन परोस दिया जाता है। इसके कारण उन लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है जिनके धर्म में हलाल प्रतिबंधित है। अब बात तीसरे और सबसे प्रमुख समस्या पर, आतंकवाद। वर्तमान कालखंड में आतंकी राष्ट्रों को छोड़ दें तो प्रत्येक राष्ट्र आतंकवाद से स्वयं की सुरक्षा कर रहा है। उसी के कारण आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं। परंतु आतंक को जड़ से नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आतंक की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करें। हलाल आतंक की वो रीढ़ की हड्डी है जो उसे गिरने के बाद भी बार बार उठने में मदद करती है। इस्लामिक नियम अनुसार प्रत्येक मुस्लिम को अपनी आय का 2.5% अर्थात 2.5% दान देना चाहिए। इसी दान में आने वाली धनराशि को हम ज़कात कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हलाल व्यवस्था भी कार्य करती है। हलाल सर्टिफिकेशन ट्रस्ट किसी उद्योग को हलाल सर्टिफाइड का लेबल देते हैं और बदले में उनके आय का कुछ प्रतिशत स्वयं लेते हैं। इस्लामिक नियम अनुसार ज़कात के 8 प्रकार के मुख्य प्राप्तकर्ता होते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रकार को उनका 8वां भाग दिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। गरीब, दूसरे भिखारी, तीसरे कर्जदार, चौथे दास, 5वें यात्री, छठे वो लोग जो जल्द ही धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने हैं, 7वें ज़कात प्रशासक और 8वें मुजाहिदीन। उपयुक्त 7 प्रकार के प्राप्तकर्ताओं में किसी को भी कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, जो कि है भी नहीं। परंतु 8वें प्रकार के प्राप्तकर्ता, जिन्हें हम मुजाहिदीन कहें अथवा आतंकवादी, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। वास्तव में हम उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं जो इस्लाम संप्रदाय के लिए लड़ते हैं, और इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि मुजाहिदीनों को पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे गैर मुस्लिमों के विरुद्ध अपना सैन्य अभियान सफलतापूर्वक चला सकें। पिछले दिनों मिडिल ईस्ट फोरम नामक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि किस प्रकार से अमेरिका की हलाल सर्टिफिकेशन ट्रस्ट IFANCA अर्थात इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जमात इस्लामिया, हमास एवं अल-कायदा जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठनों को दे रहे हैं। इसी प्रकार से भारत में भी जमीयत उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं हैं जो कट्टरपंथी दंगाइयों एवं आतंकियों को आर्थिक व वैधानिक सहायता प्रदान करती हैं। एक मुस्लिम की दृष्टिकोण से भले ही जमाते इस्लाम, हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी संस्थाएं एक सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं,
परंतु एक मानवीय दृष्टिकोण से ये आतंकी संगठन से कतई कम नहीं है। अब भी आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें हलाल व हलाल सर्टिफिकेशन ट्रस्ट के विषय में कही गई मेरे द्वारा इन बातों पर संशय होगा। तो आइए इस संशय की चिकित्सा मैं एक कहानी सुनाकर करता हूँ। सन 1980 के करीब अल अकीफा शरणार्थी केंद्र न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में स्थापित किया जाता है। इस केंद्र से दान के नाम पर धनराशि जमा करके मकताब अल खिदमत नामक आतंकी संगठनों को लगातार कई दशकों तक भेजा गया। आगे चल के इसी संगठन को उसामा बिन लादेन ने अपनी आतंकी संगठन अल कायदा में सम्मिलित कर लिया। दशकों बाद जब न्यूयॉर्क के ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला होता है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आंखें खुलती हैं। आतंकी हमले की जांच के लिए 9/11 आयोग का गठन किया जाता है। आयोग अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा करता है कि 9/11 के आतंकी हमलों में लगभग 4 से 5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्चा आया है, जो कि इसी प्रकार की संस्थाओं के द्वारा एकत्रित करके आतंकी संगठनों को दिया गया था। ओसामा बिन लादेन के विषय में हमारे समाज में एक बड़ी मिथ्या प्रचलित है कि उसने अपनी निजी संपत्ति और सूडान में चल रहे अपने व्यापारों से अल कायदा जैसी आतंकी संगठनों को पोषित किया। रिपोर्ट बताता है कि 9/11 आतंकी हमले से पूर्व अल कायदा का एनुअल एक्सपेंस अर्थात वार्षिक व्यय लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से लगभग पूरा पैसा ज़कात से आता था। जाते जाते आपके मन में उपज रहे अंतिम प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं कि क्या वास्तव में थूक जिहाद में अचानक से वृद्धि हो रही है? इसका उत्तर है नहीं। थूक जिहाद की प्रथा 7वीं शताब्दी की ही है, परंतु लोगों में बढ़ती जागरूकता और सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी के कारण इस प्रकार की घटनाएं अब हमारे सामने तेजी से आ रही हैं। यह पूरा वीडियो www.hindudvesh.org पर लिखित लेख स्पिट जिहाद वाई हलाल इज द ट्रोजन हॉर्स ऑफ इस्लामिक इन्वेजन पर आधारित है। धन्यवाद।